श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। उनके द्वितीय विचार ब्रह्म विद्या का महात्म्य पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। द्वितीय विचार ब्रह्म विद्या का महात्म्य है। पहले विचार में हमने देखा कि ब्रह्म ज्ञान देने वाला, ब्रह्म ज्ञान लेने वाला, इनके बीच में एक वार्तालाप होता है। ब्रह्म ज्ञान कौन दे रहा है? यमराज। और लेने वाला कौन है? नचिकेता। एक वार्तालाप होता है जिससे इस विषय वस्तु के संबंध में विचार करने योग्य मानक लक्ष्यार्थ स्थापित होता है। क्या था मानक लक्ष्यार्थ? कि अंतःकरण शुद्ध हो, वैराग के प्रति आपका रुझान हो, आसक्ति जो है आपके अवरोधक रूप में सामने ना आए। आसक्ति केवल परमात्मा की आसक्ति के अलावा सारी आसक्तियों को जो है वह निरस्त कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम ब्रह्म ज्ञान देने वाले के बारे में संतों शास्त्रों का मत जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कौन दे सकता है। इस व्यासपीठ से परमात्मा ने हमें जो है ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे दिया कि उसका वही हम में आविष्ट हो गए। और जो है इस प्रकार जब राग केवल उनके लिए हो गया, उनके लिए ही बोलना, उनके लिए खाना, उनके लिए उठना बैठना, अपने जीवन को ऐसा परमात्मा ने हमको बना दिया और ऐसी योग्यता दे दिया परमात्मा ने। मानक लक्ष्यार्थों से हटकर यदि परमात्मा किसी पर कृपा कर दे तो फिर वह भगवान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में बोलने लग जाता है। तो क्या है, ध्यान से समझिए क्या मत है। इस बार भगवान यम ने नचिकेता को बताया कि ध्यान से सुनो नचिकेता, आत्मज्ञान के संबंध में क्या है, कौन बोल सकता है, कौन कह सकता है। क्या आसानी से सुनने और बोलने वाले मिल जाते हैं? तब यमराज ने कहा, कठोपनिषद की पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 7वां मंत्र ध्यान दीजिए। श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। हे नचिकेत, आश्रवणाय अपि बहुभीर्यो न लभ्या। बहुतों के द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान जो है सुनने के लिए भी नहीं मिलता है। आत्म तत्व कोई साधारण बात नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिसको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने तक नहीं मिलती। आत्मज्ञान की चर्चा जब भी चर्चा मिलती है तो क्या सुनने मिलती है? हमेशा भोग भंडार के बारे में सुनने मिलता है, आत्मज्ञान की चर्चा सुनने नहीं मिलती। इसलिए ऋषि मुनियों ने भगवान की कथा में ही आत्मज्ञान को लपेट के परोस दिया है। भगवान को जान जाएं, भगवान का गुणानुवाद का आश्रय ले लें तो आत्मज्ञान मिलता है। तो बहुतों को सुनने भी नहीं मिलता। न श्रवणाय अपि बहुभीर्यो लभ्या, उपलब्ध नहीं है सुनने के लिए आत्मज्ञान की चर्चा। और शृण्वन्तो अपि बहवो यं न विद्युः। शृण्वन्तो अपि बहवो यं न विद्युः।
श्रीमंत सुनने के बाद भी जो है बहुत लोगों को उस प्रभु को जान सके, ऐसा जानने वाला भी नहीं मिल पाता। लोग आज सुबह से शाम तक ऐसे वातावरण रहते जहां केवल विषय चर्चा ही सुनने में आती है, जिससे उनका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता। आठों पहर, रात दिन कहते हैं जिसको। उनके मन में आत्म तक सुनने समझने की कभी सोच ही नहीं होती। अब भोले भटके ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उससे विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती। उनका मन विषयों से रचा पचा है, सना हुआ है। ध्यान दीजिए, आपकी जीभ में कड़वापन लगा हुआ तो मिठास का अनुभव कैसा होगा, उसी प्रकार से मंद बुद्धि होने के कारण वे समझ नहीं पाते। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं उनमें भी आश्चर्यमय महापुरुष बिरले ही होते हैं। किसी किसी की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, इसलिए सामान्य विषय नहीं है। हर जगह सुनने सुनाने वाला नहीं मिल पाता। तो आत्म तत्व का यथार्थ रूप से स्मरण करने वाला समर्थ वक्ता हो, ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो, ऐसा महापुरुष आत्म तत्व को प्राप्त करके। ध्यान दीजिए, अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यों के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई बिरले ही होते हैं। अतः सर्वत्र दुर्लभता है। बोलने वाला दुर्लभ, समझने वाला दुर्लभ, समझकर उसको कहने वाला दुर्लभ, और किसी ऐसे जिसने इसको प्राप्त कर लिया है ऐसा व्यक्ति दुर्लभ। कुशलो से लब्धा आश्चर्य हो ज्ञाता, इसको ज्ञात कर लिया ऐसा व्यक्ति भी दुर्लभ है। ध्यान दीजिए, भगवान ने गीता में इसी बात को बड़े सुंदर तरीके से पिरो दिया। अध्याय 2 के 29वें मंत्र में कहा उन्होंने, क्या? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, उस आत्मा को, हे राजा अर्जुन, इसको जो शस्त्र नहीं काट सकता, जिसको पानी गीला नहीं कर सकता, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, इसको ना हनती हन्य माने शरीर के मरने पर जो नहीं मरता, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। और इस आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में आश्चर्यवत बोलने वाले कुछ लोग रहते, ऐसे नहीं बोल पाता। आश्चर्यवत है, वैसे दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, आश्चर्य की तरह। आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति। आश्चर्य सुनता है, क्या बताया जा रहा है हमको। हम तो दिन रात शरीर को समझ रहे हैं सब कुछ, और शरीर जिसका ये शरीर है उसको नहीं समझ रहे हैं। जिसका शरीर है उसको नहीं समझ रहे हैं। हम शरीर को ही आत्मा समझकर सब काम कर रहे हैं। अशृणुति श्रुत्वापि एनम वेदना कश्ये, और सब कुछ सुनकर भी हम इस आत्मा को नहीं जान पा। हमारे शरीर में बैठा हुआ है अशरीरी होकर। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम विभूम महान आत्मानम मत्वाते ना सज्जते। जो खुद अशरीरी है पर शरीर में बैठा हुआ पंचभूतात्मक शरीर में, जिसका कोई शरीर नहीं, इसलिए कहा ना ये शरीर उसका है। क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। जब ये ज्ञान आपको हो जाए, क्षेत्र जो है क्षेत्रज्ञ में, ब्रह्म ज्ञानी ही ऐसा बोल सकता है। शरीर जो है क्षेत्रज्ञ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्र को जानने वाला हूँ। मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मैं क्षेत्र को जानने वाला हूँ। क्षेत्र मेरा है, मैं जानता हूँ क्षेत्र को। मैं क्षेत्र नहीं हूँ पर क्षेत्र को जानने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की तो आत्मा दुर्विज्ञ है, इसको सुनकर भी नहीं जानते लोग।
इस मंत्र की सरल व्याख्या किंचित इस विषय को सुगम बना पाएगी। हम सभी चीज़ों को देखकर, सुनकर, पढ़कर ज्ञान जान जाते हैं, अर्थात जब चीज़ें इंद्रिय, मन और बुद्धि का विषय होती तभी ना उन्हें जान पाते हैं। हम अपने इंद्रियों से कोई चीज़ को, ये हमने छू लिया इस मूर्ति को इंद्रिय हाथ से, तभी ना जान पाए। आँख से देख लिया तभी ना जान पाए। तो मन से ही जानने में, परंतु यह जो देही है, यह अशरीरी है, यह आत्मा न तो इंद्रियों से ही जानने में आता है, क्योंकि इंद्रियों को जानने की सामर्थ्य ही ये देता है। ये इंद्रियों का प्रकाशक है। तो वस्तु जिससे प्रकाशित होती है, जानी जाती है, वो वस्तु क्या उसे जान सकती है? अब ये वस्तु, ये जो मूर्ति है, क्या हाथ को जान सकेगी हमारे? नहीं। क्या ये वस्तु, हमारी आंखें इसको देख रही तो क्या मूर्ति उस आंख को देख पाए? वैसे ही तो बुद्धि समझ में नहीं आता। इसको जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं है क्या कि दिस इज द आत्मा, ऐसा नहीं बोल सकते इसको आप। इदंता से जानने में नहीं आता। तो इस आत्मा को तो स्वयं से ही जाना जाता है, अपने आप से जाना जाता है। अतः इसको जानना विलक्षण है। संतों ने पश्यति के शब्द के दो अर्थ बताए। पश्यति पद के पहला अर्थ है आंखों से देखना, दैट इज कॉल्ड टू सी थ्रू द आईज पश्यति। दूसरा अर्थ है स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, टू नो। पश्यति का अर्थ क्या जाएगा? टू नो वन सेल्फ बाई वन सेल्फ, अपने आप से अपने को जानना। पश्यति का ये अर्थ हो गया। जब कभी भी आत्म की बात होगी, आत्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा होगी, वहाँ पश्यति का अर्थ होगा आत्मा को केवल आत्मा से ही जानना। जहाँ आँखों से देखना होता है, वहाँ देखने वाला होता है, दिखने वाली चीज होती है और देखने की शक्ति होती है। ध्यान दीजिए, जहाँ आँखों से देखना हुआ, हमको देखना आँखों से क्या है? ये दृश्य। तो दृश्य हो गया आँखों से देखना, देखने वाले हम हो गए, ये शरीरधारी, अन्यधारी शरीर हो गया। और दर्शन, ये त्रिपुटी होती है। ध्यान दीजिए, परंतु स्वयं के ज्ञान के लिए ये त्रिपुटी का काम नहीं है, क्योंकि स्वयं अर्थात आत्मा का करण सापेक्ष नहीं है कि किसी के द्वारा उसको समझा जाए। वह करण निरपेक्ष है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द थिंग। तो इस उदाहरण से आप समझिए, स्वयं का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान स्वयं के द्वारा अथवा आत्मा के द्वारा ही होता है। अब मैं हूं, ऐसा जो होने पने, मैं हूं ऐसा जो होने पने का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। बस मैं हूं, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता कि मैं हूं। मैं की जितनी उपाधियां हूं, ये शरीर, लिंग, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, जितनी उपाधि, सब मैं की उपाधियां हैं। ये मैं वैश्य जाति का हूं, ब्राह्मण जाति का हूं, मेरी डिग्री ये है, धर्म आदि सभी के लिए प्रमाण की आवश्यकता होगी। आप प्रूव करिए कि ये मनुष्य का शरीर है, बॉटनिकल प्रूव कर सकते हैं। आप इस लिंग के प्रूव कर सकते हैं, आप इस जाति के आप प्रूव कर, परंपरा से प्रूव कर सकते हैं, आपकी डिग्री ये आप प्रूव कर सकते हैं, सर्टिफिकेट है, और आपका ये धर्म है, आप प्रूव कर सकते हैं परंपरा में। लेकिन परंतु अशरीरी मय के पने को जानने के लिए, अशरीरी मय, वह मैं जिसका कोई शरीर नहीं है। ध्यान दीजिए, बिना शरीर का जो है, अशरीरी होकर इस शरीर में धारण सम्मिलित है वो। जैसे अग्नि जिसमें शामिल हो जाए, जिस टुकड़े में लकड़ी के, जिस रूप में लकड़ी के, वैसा ही तो अग्नि जो है, अग्नि जो उसमें व्याप्त है, इस टुकड़े में व्याप्त है, इस टेबल में व्याप्त है, तो उसके लिए तो वह शरीर ही हो गई, बिना किसी रूप के हो गई, जिसमें जाके, जिसमें वो घुसी हुई है, उसी रूप में हो जाएगी। कि मैं पन्ने को जानने के लिए अशरीरी मैं ही प्रमाण है। इसमें अपने आप में यही प्रमाण है। जब इसकी दाहकता और प्रकाशता, जब इसका मंथन हो जाए, घर्षण से आग लग जाए, तब लग जाएगा इसका मैंपना। तो यही इसका प्रमाण है कि इसमें व्याप्त है संपूर्ण रूप से, चाहे शरीर में व्याप्त हो आत्मा, चाहे चूहे के शरीर में व्याप्त हो आत्मा।
ध्यान दीजिए। दूसरे शब्दों में हम अपने होने पने को इदंता से याद, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई रिलीजन, दिस इज माई जेंडर, ये कह सकते हैं, ये इदंता है। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है। तो दूसरे शब्दों में हम अपने होने पन्ने को इदंता से अर्थात इस रूप से नहीं देख सकते, अपने होने पन्ने को अर्थात मैं को अपन जो है यह मैं हूं ऐसा नहीं देख सकते। हम खुद ही बताएंगे हम मैं हूं, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है, स्वयं को स्वयं का ज्ञान हो रहा है। इसलिए स्वयं को जानना आश्चर्य की तरह होता है। संत लोग बताते हैं कि मान लो अंधेरा है, हमें इस अंधेरे में किसी चीज को लाना है, तो उस हम प्रकाश की सहायता से उस चीज को देखेंगे और ले आएंगे। अब एक दूसरा सिनारियो है, हम मान लो अंधेरे कमरे में दीपक जल रहा है, हम प्रकाश फैलाने वाले दीपक को देखने जाएंगे। मानो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक ही स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। वह दीपक स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, उसके लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है। वो दीपक का परिचय वो स्वतः दीपक है। ध्यान दीजिए। इसी प्रकार अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही या शरीरी आत्मा स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। इस आत्मज्ञान पर, स्वरूप ज्ञान पर हमारी पकड़ दृढ़ हो सके, इसलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। परंतु हमारा यह स्थूल शरीर है जो अन्न जल से बना हुआ है, यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर हमारा सूक्ष्म शरीर है जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इस प्रकार 17 तत्वों से बना हुआ। ध्यान दीजिए, 5 नॉलेज सेंसेस, 5 एक्शन सेंसेस, 5 प्राणास, मन, बुद्धि, 17 तत्वों से बना हुआ है। यह सुशरीर स्थूल शरीर के समान इंद्रिय का विषय तो नहीं है, परंतु बुद्धि का विषय तो है। हम जान जाते हैं बुद्धि से इसको, क्योंकि बुद्धि गणना इंद्रियों में नहीं होती है। ध्यान दी, मन तक इंद्रियों गणना होती है, लेकिन बुद्धि गणना इंद्रियों में नहीं होती। मन अब हमारा एक तीसरा शरीर है जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, परंतु हमारा वह स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। इस शरीर को कारण शरीर कहा जाता है। अब तीनों शरीर को परिभाषित करने के बाद यह समझने में कोई कठिनाई है कि स्थूल शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलता है। स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ रहा है वो पंचभूतों का, इट इज चेंजिंग एवरी टाइम, बदल रहा है ये। और जानने में आता है, शरीर बदलता है और जानने में आता है। अतः यह हमारा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, परंतु आत्मा का स्वरूप प्रकृति से परे है। द स्वरूप ऑफ आत्मा इज बियॉन्ड प्रकृति, बियॉन्ड नेचर। अतः कारण शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। अतः जब यह देही या शरीरी या आत्मा प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ध्यान दीजिए, आत्मा प्रकृति को छोड़कर जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने आप से अपने आप को जानता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जान लेने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण है। In comparative to the ethical knowing, it is different, exclusive, विलक्षण, अनिर्वचनीय। इसलिए इस आत्मा को आश्चर्यवत देखा जाता है, जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भगवान इस ज्ञान को जानने वाले को कश्चित बता रहे हैं, अर्थात कश्चित माम बीज तत्वतः। कोई एक ही व्यक्ति, कोई एकाध मुझको तत्व से जानता है। ये आत्म को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु यह सत्य नहीं है। इसको जानने की जिज्ञासा में कमी है। तत्व सरल है। नचिकेता की इसी उत्कट जिज्ञासा के लिए यमराज के द्वारा प्रदान की जाने वाले भोगों के मायाजाल में नहीं फंसता। मने जिज्ञासा की कमी है। तत्व सरल है, जिज्ञासा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भोगों के मायाजाल में फंसने वाले के कठिन है, और जो भोगों के मायाजाल को मायाजाल समझ लेता है
उसके लिए आसान है, उसकी जिज्ञासा इसको ज्ञान करा देती है भगवान का। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि महापुरुष तत्व का वर्णन करता है वह तो शाखा, जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वह केवल संकेत से वर्णन कर सकता है, जिससे सुनने वाले का लक्ष्य उधर हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह होता है। दूसरा कोई इस आत्मा को, इस देह को आश्चर्य की तरह सुनता है। आसवचाये न अन्या श्रृणोति, इसका अर्थ क्या है? अरे सुनने वाला शास्त्रों की, लोक लोकांतरों की जितनी बातों सुनते आया है उन सब बातों से इस आत्मा की बात विलक्षण मालूम देती है, क्योंकि जो कुछ दूसरा सुना गया है वो सबका सब इंद्रिय, मन इत्यादि के बारे में है। हमारे ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं। प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं, मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।